हमारे सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जय श्री सीताराम। क्या आप 30 वर्ष के हो गए और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है? चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप 30 वर्ष के हो गए हैं और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आप कुंडली खोल लीजिए और देखिए कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं बना है जिससे आपके विवाह में और विलंब हो रहा हो। कभी कभी हम विशेष ध्यान नहीं करते हैं और हमारी कुंडली में ऐसे जो कुयोग हैं वो बन जाते हैं, जिसके कारण विवाह में विलंब होता है। तो आप भी अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि आप अगर 30 वर्ष के हो गए हों और अगर ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो आप 30 वर्ष से अधिक भी उम्र हो सकती है और विवाह में विलंब हो सकता है। 30 वर्ष से 32 वर्ष भी हो सकते हैं, 35 वर्ष भी हो सकते हैं, लेकिन विवाह में विलंब हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी शिक्षा के कारण भी विवाह में विलंब होता है। जैसे हम एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सोचते हैं कि यह एजुकेशन हमारा हो जाएगा तभी हम विवाह करेंगे। तो ऐसे मन में तमाम ऐसे ख्याल आते हैं जिस कारण भी विवाह नहीं हो पाता है। कभी कभी नौकरी का भी कारण मतलब बन पाता है। मैंने देखा है, मुझे फोन भी आते हैं कि हमारी जब नौकरी लगेगी तब हम विवाह करेंगे। और उम्र तो निकलती ही चली जा रही है, उम्र का जो समय का चक्र है वो तो चलता ही रहता है। तो नौकरी के कारण भी विवाह में विलंब होता है। तो आप देखिए कहीं आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं बना है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि कुछ लोगों के जो अंतर आत्मा है, मन में रहता है कि हम विवाह करें, लेकिन भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुंडली में जो कुयोग हैं जो बने हुए हैं उनका प्रभाव रहता है। उनके प्रभाव से भी हम विवाह में विलंब होता है, इसलिए हमारा विवाह में बहुत विलंब होता है, विवाह नहीं कर पाते हैं। तो आप भी देखें और इस वीडियो को जो आप के जो माता पिता देख रहे हो, वो भी थोड़ा अपने बच्चों की कुंडली पर, अपने संतान पर ध्यान दें कि आपके बच्चे की कुंडली में कहीं ऐसा कोई योग तो नहीं बन रहा है। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली शो हो रही होगी, उसमें तीसरे स्थान में राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं। कहीं आपकी कुंडली में आपका लड़का हो या आपकी लड़की हो, अगर आप स्वयं देख रहे हैं तो आप स्वयं देखिए। अगर लड़का लड़की के माता पिता देख रहे हो तो वो इस कुंडली को जरा गौर से देखिए। कहीं आपके लड़का लड़की की कुंडली में तीसरे भाव में राहु तो नहीं बैठे, सप्तम भाव में शनि तो नहीं बैठे। अगर तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं तो यह राहु की सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि बनी हुई है। तो अगर ऐसा योग आपकी लड़का या लड़की की कुंडली में बन रहा है तो यह मानिए कि विवाह में विलंब कर सकता है। यह योग बहुत ही खराब है। तो इस योग के प्रभाव से आपके लड़का हो लड़की हो, उसके विवाह में विलंब हो सकता है। तो इसका समय रहते अगर आपने कोई उपाय नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उम्र और बढ़ जाएगी, 30 वर्ष से अधिक उम्र हो जाएगी, लेकिन विवाह नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो राहु है, तो राहु होता है सर्प। राहु क्या होता है? सर्प होता है। तो राहु के दोष के निवारण के लिए जो राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ है, कुंडली के तीसरे भाव में, जो कि सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है, तो राहु क्या है? सर्प है। तो आपको कुछ नहीं करना है, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें, उससे राहु आपका शांत होगा। और शनि के लिए क्या करना है? देखिए ऐसा है, शनि एक न्याय के देवता है। कुछ लोगों ने बहुत ही समाज में भ्रांतियां फैला रखी हैं कि शनि बहुत क्रूर ग्रह है, शनि ऐसा है, शनि वैसा है। शनि एक न्याय ग्रह है, न्याय प्रिय है।
अगर आप बेईमानी से अन्याय द्वारा किसी गरीब आदमी को सताकर अगर आप धन कमा रहे हैं तो समझिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि आ गया तो वह आपको ये मानो बर्बाद कर देगा, क्योंकि शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है। तो शनि को शांत करने के लिए, सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, तो उसे शांत करने के लिए आप गरीबों को भोजन खिलाएं। जो लोग जरूरतमंद हैं उनको भोजन, कपड़ा आदि आदि वस्तु की जरूरत है, आप उनकी मदद कीजिए। जितनी आप मदद करेंगे शनि आप पर प्रसन्न रहेगा। अगर यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मानिए जो आपकी विवाह में जो विलंब हो रहा है, कुंडली में जो कुयोग बना हुआ है इन ग्रहों के कारण, ये बिल्कुल ग्रह शांत होंगे और आपके विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वह शांत निश्चित तौर से आप पर होंगी।